Assalamu alaikum students. I hope you are having a great week. Today we are going to continue studying the exercise of lesson number 6, Clean Water is a Blessing, from page number 49. Let's read. Use of should and should not. हमने कल मॉडल वर्ब्स पढ़े थे जिसमें से हमने कैन नॉट, मे और मे नॉट का इस्तेमाल पढ़ा था। आज हमने यूज़ ऑफ शुड और शुड नॉट पढ़ना है। वी शुड ऑलवेज़ यूज़ वाटर केयरफुली। हमें हमेशा पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसमें ऑब्लिगेशन को शो किया जा रहा है कि हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें। किसी इखलाकी फ़र्ज़ को शो करने के लिए शुड यूज़ करते हैं। वन शुड नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस विदाउट परमिशन। एक चीज़ से मना किया जा रहा है कि हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन, मना करने के लिए शुड नॉट यूज़ हो सकता है, और किसी इखलाकी फरीज़े को बताने के लिए, बयान करने के लिए भी शुड यूज़ हो सकता है। वी शुड डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ये एक रिकमेंडेशन है, यानी कि ये एक मशवरा है या नसीहत है या तजवीज़ है कि हमें पानी के नए ज़खायर तलाश करने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ वी हैव मोर दैन इनफ। ये भी हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो तब भी हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड ओपन अ टैप ऑफ वाटर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। हमें सिर्फ तब पानी का नल खोलना चाहिए जब ज़रूरत हो। ये भी इखलाकी फ़र्ज़ है। वी शुड नॉट ईट टू मच। हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो शुड कहाँ पे यूज़ हो सकता है? किसी ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि किसी फ़र्ज़ के लिए, और किसी तजवीज़ के लिए, किसी बात से मना करने के लिए। इन चीज़ों के लिए हम शुड या शुड नॉट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ द गिवन मॉडल वर्ब्स इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। हम अब तक 3 मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, कैन, मे और शुड, और इनको यहाँ पे यूज़ किया गया है कैन या कैन नॉट को। आई कैन स्विम, आई कैन नॉट स्विम। ये एबिलिटी को शो कर रहा है, ये इन एबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है मे आई आस्क का क्वेश्चन, ये परमिशन को शो कर रहा है। और इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी और डाउट को शो कर रहा है, यानी कि शायद आज बारिश होगी। इसमें एक तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है और दूसरा डाउट है कि शायद होगी शायद नहीं होगी, क्योंकि कंफर्म नहीं है बात। तो इन दो चीज़ों को शो करने के लिए मे का इस्तेमाल किया गया है। शुड, वी शुड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। एडवाइस है, ये एडवाइस है किसी के लिए नसीहत है कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। एडवाइस और रिकमेंडेशन तकरीबन सेम है, यानी कि तजवीज़ या नसीहत। यू शुड रिपोर्ट द इंसिडेंट, आपको इस वाक़े की रिपोर्ट करनी चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये फ़र्ज़ है। वो एक्सरसाइज हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम करें या ना करें। और ऑब्लिगेशन वो होता है जिसमें जो हमारा इखलाकी फ़र्ज़ होता है, जिसको हम अगर पूरा ना करें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम इखलाकियात के उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां पे हमें होना चाहिए, यानी कि जिससे दूसरों का नुकसान हो सकता है, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। यू शुड रिपोर्ट द इंसिडेंट, यानी कि आपके इस वाक़े की रिपोर्ट ज़रूर करनी। यही पार्ट जो हमने यूज़ द गिवन मॉडल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ इन योर नोटबुक, ये हमने पढ़ा है, यही आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनका फ़र्क हम पढ़ते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स आर दोज विच टेक ER एंड EST टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बनाने के लिए ER और EST की ज़रूरत होती है, यानी कि ER और EST लगा दें कि एक वर्ड के साथ ER लगा दें, कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, और उसी के साथ EST लगा दें तो उस वर्ड की, उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाए, उसे कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। और इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, irregular adjectives are not changed into comparative and superlative degrees by adding ER और EST। irregular adjectives को अगर comparative या superlative बनाना हो तो उसमें ER या EST नहीं लगता to the end में। they have different spellings, उनके spellings different होते हैं, वो हैं irregular adjectives। ये 2 डिफाइंस हैं और इन दोनों की एग्जांपल्स आपने यहाँ से करनी है, यानी ये रेगुलर एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और ये तीनों रेगुलर एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं। और इरेगुलर एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स ये हैं गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वर्ड है फास्ट,
इसमें सिर्फ ई आर ऐड किया है तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, ई एस टी ऐड किया है तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। इसी तरह से बिगर में और इसी तरह से बिगेस्ट में कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो ये है रेगुलर जिसमें सिर्फ ई आर या ई एस टी लगाने से डिग्री चेंज हो जाती है। इरेगुलर एडजेक्टिव वो हैं जिसमें ई आर और ई एस टी सिर्फ लगाने से डिग्री चेंज नहीं होती बल्कि स्पेलिंग सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेस, लेसर, लीस्ट, स्पेलिंग सारे चेंज हो गए हैं। ई आर तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग्स बाकी चेंज हो गए, मतलब यहाँ पे तो ई आर है लेकिन आगे लीस्ट में स्पेलिंग्स चेंज हो गए हैं। और इसमें तो सभी सारे ही स्पेलिंग्स चेंज हैं, इसमें वर्ड ही सारे चेंज हैं। ई आर ई एस टी है लेकिन बाकी जो वर्ड है वो सारा चेंज हो गया है, इसलिए ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। तो अब जो हमने प्रैक्टिस करनी है इसकी वो ये है कि हमने यहाँ पे एक तो एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद अगर रेगुलर है तो आर लिखना है और अगर वो इरेगुलर है तो आई लिखना है। द माउंटेन वॉज बिगर देन द नियर बाई हिल्स। बिगर यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये रेगुलर एडजेक्टिव है। आगे है आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। वर्स्ट, वी हैव द लीस्ट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर। इरेगुलर। कूलेस्ट, रेगुलर। मोर, इरेगुलर। बेटर, रेगुलर। लेसर, इरेगुलर। अब लेसर इरेगुलर इसलिए क्योंकि लेसर में तो सिर्फ ई आर का ही इजाफा हुआ है, लेकिन जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट, उसमें ई एस टी का इजाफा नहीं होता, उसमें वर्ड सारा चेंज हो जाता है। तो फिर इसको भी हम इरेगुलर में ही काउंट करेंगे। ठीक है, आर इज़ फॉर रेगुलर, आई इज़ फॉर इरेगुलर। आर फॉर रेगुलर, आई फॉर इरेगुलर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है चेंज द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स। बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, एंग्री, मोर एंग्री, मोस्ट एंग्री, मैनी या मच। मच मतलब मैनी की भी यही दो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं और मच की भी यही, मतलब अगर मच है तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी मोर और मोस्ट होती है और मैनी है तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी मोर और मोस्ट होती है। मैनी, मोर, मोस्ट भी आप कह सकते हैं, मच, मोर, मोस्ट इस तरह से भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, लेटर और फर्देस्ट उन्होंने एक ही बॉक्स में लिखा हुआ है और नीचे वाले बॉक्स में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो लेटर की सुपरलेटिव डिग्री फर्देस्ट नहीं होती, लेटर खुद कंपैरेटिव डिग्री है और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो लेटेस्ट है। और इसी तरह से फर्देस्ट जो है वो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे फार आना है, फार, फर्दर, फर्देस्ट। और फिर नेक्स्ट में मैंने लिखा है लेट, लेटर, लेटेस्ट। यहाँ से इसे कट करके यहाँ पे लेट, लेटर, लेटेस्ट और यहाँ पे फार, फर्दर, फर्देस्ट। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें से समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो आप होमवर्क करते हैं उसमें आपने होमवर्क के साथ उसी पेज पे आपने अपना नेम, होमवर्क की डेट जिस डेट का होमवर्क है, अपनी आईडी और सब्जेक्ट नेम लिखना है। उसको बाद में पिक्चर के कैप्शन में या पिक्चर के ऊपर आपने फ़ोटो एडिटिंग से नहीं लिखना बल्कि आपने पेज पे ही अपना नाम लिखना है, अपना नाम और बाकी डिटेल्स आपने पेज पे ही लिखनी है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आपने डिफाइंस याद करनी है, ये रेगुलर और इरेगुलर एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स याद करनी है, ये दो एक्सरसाइज करनी है और यहाँ से आपने शुड और शुड नोट का इस्तेमाल जो है वो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑब्लिगेशन के लिए शुड यूज़ होता है, रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होता है और प्रोहिबिशन के लिए शुड नोट यूज़ हो सकता है। ठीक है, और इन वर्ड्स को शुड और शुड नोट को सेंटेंसेस में यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई अगेन आप पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।